एडवोकेट फिरदौस मिर्जा जी, सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कोविड-19 का जो इफेक्ट अभी जनमानस पे हो रहा है और उसका इकोनॉमी पे जो भी गंभीर परिणाम हो रहे हैं, तो आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं उस बारे में? देखिए, इकोनॉमी की चर्चा फिलहाल देश में बहुत ज़्यादा हो रही है, रोज़ उस पर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि देश की 90% जनता जो है हमारी या तो लोअर मिडिल क्लास है या पुअर क्लास है। इकोनॉमी जो ड्राइव करता है वो मार्केट में इन दो क्लासेस के पास जेब में जितना पैसा है वो ड्राइव करता है। आज हम फैक्ट्रीज को बड़ी बड़ी पोस्ट कोविड इकोनॉमी को फिर से खड़े करना मेरी नज़र में बहुत डिफिकल्ट होगा। तीसरी बात, स्थलांतर करने वाले मजदूरों का, जो हमारे पास मजदूर थे सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स, वो ज्यादातर वापस चले गए। अब उनको वापस लाना होगा इंडस्ट्रीज के लिए, ये एक हमारे सामने सवाल है, या फिर हमारा लोकल लेबर हमको खड़ा करना पड़ेगा जो सेमी स्किल्ड हो या फिर नॉन स्किल्ड हो। तीसरा, जो लेबर खाली हो गया उनका क्या करेंगे। तो इससे जुड़ा है हमारी किसानों की इकोनॉमी। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मनरेगा में उनको हम काम देंगे मजदूरों को। मेरा उसमें यह सजेशन है कि किसान को हम पूरी कीमत दे नहीं पा रहे, WTO के कंडीशंस की वजह से उसको हम सब्सिडी नहीं दे पा रहे बराबर। तो जो मनरेगा के काम है उसमें एक रूल्स में छोटा सा अमेंडमेंट करके मनरेगा के मजदूरों को हमने किसानों के पास भेजना चाहिए। मनरेगा की मजदूरी तो सरकार देगी, लेकिन वो काम किसानों के पास करेगा। इससे किसानों को हम इनडायरेक्ट एक सब्सिडी दे पाएंगे और उसके मजदूरों का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि कोविड के बाद में इकोनॉमी खड़ी हो तो हमने ये सारे कदम उठाने चाहिए, ऐसे मेरी अपनी एक पर्सनल राय है। ट्रेड पंडितों के विश्लेषण के अनुसार अब तक के 50,000 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका था इंडिया में टोटल। तो अभी जैसे हाल ही में PM ने जो घोषणा की है 20 लाख करोड़ का जो पैकेज और 3 लाख करोड़ का SME को जो पैकेज जाहिर किया हुआ है, अब तक जो छोटे उद्योजक है, कुछ उद्योजक है, वहां तक नहीं पहुंचा और मजदूरों में भी एक संभ्रम का वातावरण है, कब तक हमें उस कंपनी में फिर से बुलाया जाता जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हुआ। तो ये आपको ऐसा लगता है कि ये संभ्रम कब तक बना रहेगा आपकी दृष्टि से? देखिए, एक ये जो अगर पैकेज दे रही है सरकार तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी के समझ में आए और आम आदमी का विश्वास बढ़े, इस भाषा में उस पैकेज की डिटेल्स आनी चाहिए। अभी सभी संभ्रम में है कि वो पैकेज एग्जैक्टली है क्या। तो मैं ये चाहता हूं कि सरकार एक बार वो क्लियरिफाई करे कि कौन से सेक्टर में किस तरह से वो पैसा बूस्ट करने वाले हैं। न सिर्फ गरीब मध्यम बल्कि अपन देखा जो अच्छे जो प्रोफेशनल्स है, खासतौर पर आपके फैटर्निटी के भी, एडवोकेट फैटर्निटी के भी देखा गया, उनकी भी जो इस रोजी रोटी जो चलती थी, जो अब तक फीस से जो पैसे आते थे क्लाइंट से, अभी कोर्ट का काम बंद होने की वजह से लोग भी मूवमेंट नहीं हो रहा, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोग आ नहीं रहे, तो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सब कुछ हो रहा है। और बीच में एक मदद कार्य भी जारी किया गया था बार की तरफ से। तो आपको ऐसा लगता है ये कब तक जायज रहेगा ये सब एक्टिविटीज? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमने कोर्ट के रेगुलर वर्किंग अब शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हमको कोविड पे अभी तक के कोई दवाई तो निकली नहीं है। कब तक ये चलेगा ये हम नहीं जानते, तो हमको इसके साथ जीने की अब आदत डालनी पड़ने वाली है। तो हमने लोगों को इसके लिए कि वो किस तरह से सेफ रह सकते हैं, कैसा सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल सकती है। तो हमने रेगुलर प्रोसीडिंग्स शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कई सालों से इंतजार में है उनके फैसलों के। दूसरी बात बची प्रोफेशनल्स की। तो हाँ, प्रोफेशनल सचमुच ही तकलीफ में है, क्योंकि वो किसी स्कीम का फायदा भी नहीं ले सकते। उनके लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स है, वकीलों के जैसे, उनके लिए कोई दूसरी स्कीमें नहीं है। उनको पेंशन स्कीम नहीं होती, उनके PPF नहीं होते, तो उनकी सचमुच ही हालत सोचनीय है आज। तो ये सारे काम शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि हम कब तक इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय दिया था, स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसको लागू किया था कि जो कोरोना से जो संक्रमित जो जेल कर्मी है, अपना कैदी जो कम गुनहगार है, तो उनको बेल पर छोड़ा जाए। एक तरफ पुलिस ये बोली कि यदि उन्हें बेल पर छोड़ा जाता तो फिर से
तो सोशल में और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आप किस दृष्टि से देखते हैं सारी घटना को? नहीं, उसके लिए क्या है कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हाईकोर्ट में एक हाई पावर कमेटी अपॉइंट हुई थी और उस हाई पावर कमेटी ने लिया हुआ निर्णय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्लैंकेट तौर पे नहीं छोड़ा जाए, बल्कि उनका थोड़ा सा पास्ट कंडक्ट, किस तरह के उन्होंने गुनाह किए थे, कभी कभी बड़े गुनाह में भी कम सजा होती है, तो सजा न रखते हुए गुनाह किस प्रकार का था इसको ध्यान में रखते हुए और उसका समाज में छोड़ने से समाज पे क्या इफेक्ट होगा, इसकी स्टडी किए बगैर तो नहीं छोड़ना चाहिए। सर, अभी जो कोविड का जो 2 महीने से लॉकडाउन का पीरियड रहा, ऐसे में आप जो वकील फ्रेटर्निटी है, तो आपकी तरफ से भी काफी सेवाभावी मददगारी की है, तो ये किस तरह का कार्य था, उसका क्या स्वरूप था, थोड़ा उस बारे में? देखिए, इसके 2 पार्ट है, एक समाज में किया हुआ कार्य और एक फ्रेटर्निटी के अंदर हुआ हुआ कार्य। समाज में वकीलों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसा ही लॉकडाउन आया, सारे बार एसोसिएशंस ने पैसा जमा करके अपने अपने जगह कलेक्टर्स को दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी तकरीबन 25 लाख रुपया, डीआरटी बार एसोसिएशन ने 15 लाख रुपया, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने भी 15 से 20 लाख के बीच कहीं इस तरह से पैसा जमा कराया और भी सामाजिक संस्थाओं को मदद करते रहे। वकीलों के लिए बार काउंसिल ने एक स्कीम बनाया था, फूड किट, और तकरीबन 3,500 रुपए तक का फायदा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने 2-2 हजार रुपए कैश मदद की है। कुछ वकील भाइयों ने अलग अलग ग्रुप्स बना के आइडेंटिफाई किया, क्योंकि जो प्रोफेशनल है वो बताएगा नहीं कि उसको जरूरत है, उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। तो जो एहसास हुआ कि ये कमजोर है, इसको तकलीफ है, तो उसको ले जा करके मदद पहुंचाई है। ये वकीलों ने अपने आप में ग्रुप्स बना के किया, एक बहुत अच्छा और सराहनीय काम किया है। ठीक है सर, थैंक यू। जय भारत। मैं फिरदौस मिर्जा, एडवोकेट, हाईकोर्ट नागपुर। पिछले 3 महीनों से हम एक कोविड नाम की महामारी से जूझ रहे हैं। दुनिया में इस पर कोई अभी तक इलाज आया नहीं है, लेकिन हमने पूरी तरह लॉकडाउन हमारी पूरी कंट्री को कर दिया है। धीरे धीरे ये खोलना पड़ने वाला है, हमको इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ने वाली है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखकर ही तो आगे बढ़ना है। तो मेरी आप सबसे विनंती है कि जब तक कि जरूरत ना हो, कोई घर से बाहर ना जाए। जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, उनकी सलाह को माने। अगर हम किसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो वहां जो इंतजाम किया गया है आपको टेस्ट करने का, जैसा थर्मल आपका टेम्परेचर चेक होगा, या आपको सैनिटाइजर से हाथ साफ करने हैं अपने, या बॉडी में कोई स्पेशल ड्रेस पहन के वहां पहुंचना है, वो आपने करना है। मास्क लगाए बगैर बाहर तो बिल्कुल ही नहीं निकलना है। और सबसे बड़ी बात, आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है। जो एक WHO और हमारे सरकार और हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स जो सलाह दे रहे हैं, वो आपको फॉलो करना है। सीनियर सिटीजन्स और छोटे बच्चों को आपने बाहर नहीं जाने देना चाहिए। और आपके यहाँ जब जब कोई विजिटर आता है, आप कोशिश कीजिए कि आपको जैसे दरवाजे के हैंडल्स और दूसरी जगह जहां टच होता है, वो बार बार आप सैनिटाइज करते रहिए, और बाहर से आने के बाद बार बार हाथ धोने की आदत डालिए। जितना आप खुद का ख्याल रखेंगे, उतना ही अपने आप को, अपने परिवार को और अपने देश को सेफ रखेंगे। धन्यवाद।